हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। एसयूवीज़ के इस बढ़ते सेगमेंट में खासतौर से जो मिड साइज़ एसयूवीज़ हैं उसमें एक और नाम जुड़ गया है एमजी एस्टर। लेकिन एस्टर जो है ये इस सेगमेंट में कुछ नयापन लेके आई है, बहुत सारे यूनिक फीचर्स लेके आई है और इस रिव्यू में मैं आपसे ये सारे फीचर्स शेयर करने वाला हूँ और ये भी देखेंगे कि ये गाड़ी चलने में कैसी है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है और भी बहुत सारी बातें। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड कीप वॉचिंग दिस रिव्यू। तो चलिए सबसे पहले इसके लुक की बात करते हैं। अब इसका जो लुक है ये वैसा ही है जैसे आपने MG की ZS EV देखी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थी। एस्टर बेसिकली MG ZS ही है, बाहर के मार्केट्स में ये ZS के नाम से बिकती है। यहाँ पे इसे एस्टर नाम दे दिया गया है फॉर द पेट्रोल वर्जन। ऑफ कोर्स ZS नाम जो है इसकी EV के लिए ही यूज़ किया गया है इंडिया में, लेकिन यहाँ पे ये एस्टर है और कुछ बदलाव इसमें है, लेकिन कुछ एलिमेंट जो है वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल जो ग्रिल आप देखें, ये ग्रिल टोटली अलग है, एक बहुत ही प्रीमियम लुक आपको इस ग्रिल में मिलेगा। और ये जो ग्रिल है ये इंडिया के लिए स्पेसिफिक है, यानी MG ZS जो है ये पूरी दुनिया में बिकती है, लेकिन बाकी मार्केट्स में ये ग्रिल आपको नहीं मिलेगी। ये इंडिया स्पेसिफिक ग्रिल है। बम्पर भी काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन का है और ख़ास तौर से इसके हेडलैम्प्स जो हैं ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, एक हॉक आई की तरह ये लगते हैं और यही कंपनी से कहते भी है हॉक आई हेडलैम्प्स। ऊपर आपको LED की स्ट्रिप यहाँ मिल जाएगी और ये जो इसका प्रोजेक्टर LED है ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे 9 एलिमेंट्स डायमंड्स के आपको मिल जाएंगे एंड दैट आल्सो लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम। 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं आपको इसमें, जो कि ब्लैक मशीन फिनिश में है और एक टर्बाइन वाली डिज़ाइन है इसकी, टर्बाइन इफेक्ट इसे कंपनी कहती है। अगर आप इसके फेंडर पे देखें तो आपको ब्रिट डायनामिक की यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी। इसके टॉप एंड वेरिएंट्स में ये आता है जहाँ पे इसका जो परफॉर्मेंस है वो दर्शाते हुए। डोर पे यहाँ पे आपको AI इनसाइड का एक बैज मिल जाएगा। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस गाड़ी में ये आपको बहुत सारा मिलता है। अब साइड का भी जो इसका लुक है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वेल बैलेंस्ड गाड़ी लगती है। ये बहुत ओवरडन नहीं है, बहुत मस्कुलर लुक भले ही इसका नहीं है, लेकिन एक बहुत ही प्रीमियम लुक आपको इसमें मिलता है। एंड अगर इस गाड़ी को आप रियल में देखें इन पर्सन तो ये वीडियोस से या पिक्चर्स से और भी ज़्यादा बड़ी लगती है। इनफैक्ट साइज़ में भी काफ़ी बड़ी है, इस सेगमेंट में ये काफ़ी बड़ी है अपने मेजर कॉम्पिटिटर्स से। वैसे मैं बता दूं कि ये मेजरली कम्पीट करती है Hyundai Creta, Kia Seltos, Skoda Kushaq और Volkswagen Taygun के साथ। ऑफ कोर्स इसका इंटरनल कंपटीशन MG का हेक्टर भी है, लेकिन जो प्लेसमेंट है इस गाड़ी की ये बहुत अलग है। ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं सिल्वर फिनिश में एंड दे लुक प्रीटी गुड। और ये जो इसके विंडो लाइन है ऊपर की तरफ ये टेपर होती है और इसे एक स्पोर्टी एज भी ये देता है। पीछे का लुक भी काफ़ी इसका नीट क्लीन प्रीमियम लगता है, खासतौर से इसके जो LED के टेल लैंप्स हैं दे लुक वेरी वेरी नाइस। और जो वो 9 एलिमेंट्स फ्रंट में आपको हेडलैम्प में दिखे थे वही आपको टेल लैंप में भी नज़र आएंगे। एस्टर की बड़ी सी बैजिंग आपको सेंटर में मिल जाएगी, MG का ये लोगो है और ये लोगो डेवलप होता है इसके बूट ओपनिंग के लिए भी। इस तरह से आप इसे ओपन कर सकते हैं। इसका जो बूट है डिसेंटली स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा या क्लास लीडिंग नहीं है, बट आपको इसमें सामान काफ़ी सारा आ जाएगा। यहाँ पे आपको ADAS का बैच मिल जाएगा, एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम इसका ये मतलब है। और यहाँ आएंगे तो आपको ZS लिखा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये बेसिकली MG ZS ही है, इंडिया में इसे एस्टर का नाम भी दिया गया है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के स्किड प्लेट्स मिल जाएंगे और ये जो मॉक एग्जॉस्ट हैं ये मुझे देखने में काफ़ी अच्छे लगे हैं। ये रियल एग्जॉस्ट नहीं है, मॉक एग्जॉस्ट है। रियल एग्जॉस्ट जो है इसका नीचे है यहाँ पे। एस्टर में अगर सबसे ज़्यादा मुझे कुछ पसंद आया है तो वो उसके इंटीरियर्स हैं, क्योंकि ये इंटीरियर्स बहुत ही प्रीमियम लगते हैं। इस सेगमेंट में बहुत कम देखने को मिलता है। इनफैक्ट हार्डली आपको इस तरह का आर्टिस्टिक फील दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे लेदर का यूज़ काफ़ी किया गया है। इसके डैशबोर्ड पे भी पूरा ये लेदर है, ऊपर भी आपको एक सॉफ्ट टच फील मिलेगा, लेदर रैप्ड है ये भी। द स्टीयरिंग लुक्स वेरी गुड, इट फील्स गुड। जो ZS में आता है ये वही स्टीयरिंग है बाय द वे, और इसके ऊपर कंट्रोल्स काफ़ी सारे हैं आपके ऑडियो ब्लूटूथ के लिए, और क्रूज़ कंट्रोल का ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टॉक है एंड द बेसिक स्टॉक्स आर हियर। अब इसमें आपको टिल्ट जो है एडजस्टमेंट मिलता है, टेलीस्कोपिक इसमें नहीं मिलता है, वो एक ड्रॉबैक है थोड़ा सा। उसके अलावा अगर आप इसके सीट्स को देखें, जिस तरह से ये बिल्ड हैं, जिस तरह से इनकी कॉन्टूरिंग है, कुशनिंग है, बहुत अच्छी लगती है। ये जो कलर स्कीम यूज़ किया गया है, ये कलर स्कीम जो है रेड और ब्लैक है, दिस लुक्स वेरी गुड। और इसके साथ एक ऑल ब्लैक इंटीरियर्स भी आते हैं और आइवरी इंटीरियर्स भी आते हैं, तो 3 कलर ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएंगे।
जो इसका IP है ये फुली डिजिटल है, बड़े साइज़ का है, पढ़ने में काफ़ी क्लियर है, रेजोल्यूशन बहुत ही अच्छा है इसका, और इसमें आपको जो ड्राइवर इन्फॉर्मेशन मिलती है ये भी बहुत ही अच्छी है। यू कैन टॉगल फ्रॉम द स्टीयरिंग इटसेल्फ, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। जो इसका टच स्क्रीन है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये भी बहुत ही यूनिक है। मुझे इसका स्क्रीन काफ़ी पसंद आया क्योंकि एक तो बड़े साइज़ का है, प्लस जो व्यूइंग एंगल है इसका ये भी बहुत ही अच्छा है। आप किसी भी एंगल से क्लियरली इसके स्क्रीन को रीड कर सकते हैं, और इसकी जो टच फंक्शनैलिटी है ये बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल हल्के से टच करने से ही ये ऑपरेट हो जाता है, कोई लैग नहीं है। तो ये मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी इस गाड़ी में, ख़ास तौर से जब हमने MG के दूसरी गाड़ियाँ यानी हेक्टर या हेक्टर प्लस का इंफोटेनमेंट यूज़ किया, उसके मुकाबले ये बहुत ही अच्छा है। एंड दिस इज़ जेन्युइनली टॉप क्लास। इसके अंदर जो रिवर्स कैमरा आता है उसका रेजोल्यूशन बेस्ट इन क्लास तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी क्लियर है, और इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है। इनफैक्ट इसका जो 3D मोड है वो आपको एक वर्चुअल जैसे आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं, गेमिंग में आपको जिस तरह का एक व्यू आता है उस तरह का व्यू आपको इसमें मिलेगा, एंड दैट लुक्स प्रीटी गुड ऑल्सो। अब इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको ऑफकोर्स एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है, नेविगेशन भी है इसमें, एंड ऑडियो सिस्टम की क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट है। एंड ऑफकोर्स ये कनेक्टेड कार है तो आपको सारे कनेक्टेड फीचर्स मिल जाएंगे इसके ऐप के थ्रू। एक और यूनिक फीचर एस्टर का ये है कि इसका जो सनरूफ है, पैनोरामिक सनरूफ, ये अपने क्लास में सबसे बड़ा है। इतना बड़ा सनरूफ आपको और कोई गाड़ी में नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट द एंटायर रूफ इज़ कवर्ड विद द सनरूफ। सीट जो है इसके कंफर्टेबल हैं, और ख़ास तौर से लॉन्ग ड्राइव्स पे अगर आप इसे चलाएं तो ये सीट्स आपको बहुत कंफर्टेबल रखेंगे। परफेक्ट कुशनिंग और बोल्स्टरिंग भी जो है अच्छी है। विड्थ भी इसकी बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा नैरो नहीं है, अच्छा खासा आपको ओवरऑल कंफर्ट मिलता है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें डोर पॉकेट्स काफ़ी बड़े हैं, ये अच्छी बात है। जो इसका ग्लव बॉक्स है ये भी डिसेंटली स्पेशियस है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। आर्म रेस्ट जो है इसका ये ओपन होता है, इसमें भी एक छोटी सी कैविटी है। सेंटर कंसोल में 12 वोल्ट्स का एक सॉकेट मिल जाता है, और आपको 2 USB के पोर्ट्स मिल जाते हैं, और सेंटर कंसोल में आपको कार्बन फाइबर की भी फिनिश मिल जाती है। अब AC के लिए कोई डेडिकेटेड बटन्स नहीं है, इसके टच स्क्रीन से ही ये सारे ऑपरेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे भी कुछ बटन दिए गए हैं जहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। होम बटन आप कर सकते हैं, वॉल्यूम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, प्लस AC का जो फ़ैन है उसके लेवल्स भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो द टेम्परेचर। अब ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये बेसिकली AI असिस्टेंट है, एंड ये वॉइस एनेबल्ड है, और आप कमांड्स भी दे सकते हैं जो ये फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल, हेलो एस्टर, I'm here. हाउ आर यू? It was going good till you were here. Then it got even better. अब पीछे स्पेस की कोई कमी नहीं है, लेग रूम आपको अच्छा मिल जाता है। नीरो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। हेडरूम इज़ ऑल्सो जस्ट ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 लोग भी इसमें बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसमिशन टनल है जो थोड़ा सा ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, तो थर्ड पैसेंजर इन द सेंटर कैन मैनेज। यहाँ पे AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं पीछे, लेकिन यहाँ कोई कंट्रोल्स नहीं है। नीचे 2 USB के पोर्ट्स हैं फॉर चार्जिंग। यहाँ पे आर्मरेस्ट है, और इसमें भी आपको कप होल्डर मिल जाता है, एंड ओवरऑल कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। जो रिक्लाइनिंग एंगल है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा अपराइट है, लेकिन ओवरऑल सीट्स है कंफर्टेबल। बस एक ही ड्रॉबैक है कि आपको थाई सपोर्ट इसमें ज़्यादा नहीं मिलता है, ये काफ़ी लो है ये सीट्स, ये एक थोड़ी सी इसमें दिक्कत है बस। जो इसके हेडरेस्ट हैं ये एडजस्टेबल है और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के भी लगते हैं, और ऑफ कोर्स इस पैनोरामिक सनरूफ की वजह से जो आपको फील मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। एक ओपन फील आपको मिलता है, एंड यू कैन ईजिली व्यू द स्काई फ्रॉम द रेयर सीट ऑल्सो। MG एस्टर के कुछ खास फीचर्स जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जो इसका स्टीयरिंग मैनेजमेंट है ये काफ़ी अच्छा है। अब इसमें 3 स्टीयरिंग मोड्स आते हैं। यूजुअली गाड़ियों में ड्राइविंग मोड्स आते हैं जहाँ पे पावर थोड़ा सा चेंज होता है, जो भी ड्राइव अप मोड्स आप सिलेक्ट करें, लेकिन इसमें आप स्टीयरिंग मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें 3 जो मोड्स हैं वो है अर्बन, नॉर्मल और डायनामिक, और ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम यानी टच स्क्रीन से ही। यहाँ स्क्रीन से आप EPS वाले बटन पे क्लिक करके ड्राइविंग मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अर्बन मोड पे रखें तो अर्बन में क्या होता है कि स्टीयरिंग बहुत लाइट हो जाता है, तो आपके सिटी ड्राइविंग के लिए, या आप जब पार्किंग कर रहे हैं, पार्किंग से निकल रहे हैं, स्लो स्पीड से आप चला रहे हैं, सिटी में जनरली आप चला रहे हैं, तो आपको ये स्टीयरिंग जो है काफ़ी लाइट हो जाता है, और एफर्ट आपको थोड़ा कम लगता है स्लो स्पीड्स पे टर्न के लिए। तो ये फर्स्ट मोड है। सेकंड मोड जो है नॉर्मल है,
विच इज़ अ गुड बैलेंस बिटवीन लाइट एंड अ लिटिल मोर वेट। तो ये थोड़ा सा वेट इसमें और ऐड हो जाता है। और तीसरा मोड है डायनेमिक। अब डायनेमिक में जो है एकदम से वेट बढ़ जाता है स्टीयरिंग का, और आपको अगर स्पोर्टी वे में गाड़ी चलानी है, आप हाईवे पे चला रहे हैं या फिर हाई स्पीड्स पे चला रहे हैं, तब आप ये मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं और जो वेट है स्टीयरिंग का बढ़ जाता है। फीडबैक इसमें आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। अब ये 3 मोड्स हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो मोड सिलेक्ट किया वो कॉन्स्टेंटली किसी भी स्पीड पे मेंटेन होगा। यूजुअली आपके स्पीड के हिसाब से वेट एडजस्ट इसका होता है। तो अगर आपने अर्बन मोड पे रखा है और आप हाई स्पीड पे चला रहे हैं 80-100 पे, तब ऑटोमेटिकली कार सेफ्टी के हिसाब से इसका वेट चेंज कर लेगा, इसका जो सिस्टम है। और ऑफ कोर्स आपको ये अच्छा वेट दे देगा हाई स्पीड्स पे। स्टीयरिंग ज़्यादा लाइट नहीं होगा। बट ये जो 3 मोड्स दिए गए हैं आपके कन्वीनियंस के लिए दिए गए हैं, और आपके ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन वेरी वेरी नाइस फीचर इन दिस व्हीकल। और मैं इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये तीनों स्टीयरिंग मोड्स को, एंड आई कैन फील द डिफरेंस। काफ़ी फ़र्क है हर एक मोड के बीच में। अर्बन में बिल्कुल लाइट हो जा रहा है स्टीयरिंग। ऑफ कोर्स ये हार्ड राइडिंग या हार्ड ड्राइविंग को सपोर्ट नहीं करता है ज़्यादा, क्योंकि आपको इतना वेट नहीं मिलता। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अर्बन मोड में भी ये स्टीयरिंग ऐसे बहुत लाइट नहीं हो जाता है, यानी कि लाइफलेस नहीं होता है। अच्छा खासा फील है इसमें। और नॉर्मल पे जब मैं करूं तब ऑफ कोर्स अब देखो और वेट बढ़ गया है इसका। एंड अब अगर मुझे थोड़ा सा हार्ड ड्राइविंग करनी है तो मैं डायनेमिक सेलेक्ट करता हूँ। स्पीड बढ़ गई है मेरी, आई एम ऑलमोस्ट क्रॉसिंग 80 किलोमीटर्स, और मैं अब एक हार्ड टर्न लेता हूँ। अब इसका ब्रेक टेस्ट करते हैं। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आते हैं इसमें, एंड ब्रेक्स आर सपोज टू बी वेरी गुड। लेट अस ट्राई इट आउट। एस्टर में एक बड़ा ही यूनिक फीचर है डिजिटल की का। अब अक्सर आपने देखा होगा जो कनेक्टेड कार्स होते हैं, ऐप के थ्रू फ़ोन से ही आप उन्हें गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, उसके हेडलैम्प्स या फिर हॉर्न को यूज़ कर सकते हैं ऐप के द्वारा, और इंजन भी स्टार्ट हो जाता है, एसी भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक यूनिक फीचर इस गाड़ी में है कि आप बिना चाबी के इसे ड्राइव भी कर सकते हैं, और ये इसकी एक ख़ास बात है। ये इसका ऐप है, और यहाँ पे मैं डिजिटल की पे अगर जाऊँ तो यहाँ पे देखिए भी कनेक्टेड हो गया है, ये ब्लूटूथ के द्वारा चलता है। और यहाँ से अब मैं इसे अनलॉक करूँगा। अब ये गाड़ी अनलॉक हो गई है, एंड नाउ इफ़ यू वांट आप लाइट्स यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इंजन को स्टार्ट करने के लिए इसे एक्टिवेट करना पड़ता है, ये मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। अभी मेरे पास चाबी नहीं है, चलिए अब अंदर चलते हैं। अब मैं इसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि मैंने इसे एक्टिवेट नहीं किया है। अभी मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ, ये देखिए, और यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि एक्टिवेट हो चुका है। और अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट हो गई है, एंड यू कैन ड्राइव द व्हीकल विदाउट द की। अब इसमें एक स्पीड असिस्ट सिस्टम आता है, ये भी एक बहुत यूनिक फीचर है। जो भी आपके रोड के ऊपर स्पीड लिमिट के साइंस होते हैं, ये उसे रीड करता है और उस हिसाब से अपनी स्पीड को भी एडजस्ट करता है। अब इसमें 3 अलग अलग फंक्शंस आते हैं, यानी 3 सेटिंग्स आती हैं स्पीड वार्निंग की, मैनुअल और इंटेलिजेंट। अगर हम इसे इंटेलिजेंट पर रखें तो स्पीड लिमिट का जो साइन बोर्ड होता है, ये इसका जो कैमरा है इसे डिटेक्ट करता है, रीड करता है, और उस हिसाब से ही इसकी स्पीड जो है चेंज होती है। यानी कि अगर आप फास्ट जा रहे हैं और 40 का स्पीड लिमिट आ गया तो इसका कैमरा उसे डिटेक्ट करता है और स्पीड गाड़ी की स्लो हो जाती है। अगर आप थ्रॉटल दें, एक्सीलरेट करें, तब भी स्पीड बढ़ती नहीं है, इट इज़ अंडर द स्पीड लिमिट। सिमिलरली अगर आप आगे जाके स्पीड लिमिट चेंज हो जाती है, 40 से 60 हो जाती है, तो गाड़ी की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। तो ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। अगर आपने इसे मैनुअल पे किया तो मैनुअल पे आप स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं। यहाँ से आपने अगर स्पीड लिमिट सेट कर दी तो गाड़ी उसी स्पीड पे चलेगी। यू कैन सेट योर ओन स्पीड लिमिट।
चलिए देखते हैं ये स्पीड असिस्ट सिस्टम किस तरह से काम करता है। अब मैं स्पीड ब्रेकर के बाद अपनी स्पीड को इंक्रीज करूंगा। अब मैं अराउंड 60 की स्पीड से जा रहा हूं और 40 किलोमीटर का स्पीड लिमिट का आ गया है। अब गाड़ी 40 पे ही चल रही है, मैंने थ्रॉटल दिया हुआ है लेकिन स्पीड इसकी बढ़ नहीं रही है। स्पीड असिस्ट सिस्टम के बाद अब मैं एक और फीचर आपको बताने वाला हूं जो है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग। ये बेसिकली एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। आपने अगर एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल को एक्टिवेट कर दिया तो आगे की गाड़ी के हिसाब से ये अपना डिस्टेंस मेंटेन करेगी और ज़रूरत पड़ने पर अपने आप ये गाड़ी ब्रेक भी करेगी। अब इसमें आप सेंसिटिविटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हाई, मीडियम या लो, और यहाँ पे अलर्ट या फिर इमरजेंसी ब्रेकिंग का भी एक ऑप्शन आता है। अलर्ट कर देंगे तो ये सिस्टम आपको सिर्फ अलर्ट करेगा और इमरजेंसी ब्रेकिंग पे अगर आपने क्लिक किया तो ये गाड़ी अपने आप ब्रेक भी लगा देगी। तो चलिए ये देखते हैं कैसे ऑपरेट होता है। वैसे यहाँ पे जो डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है सामने वाली गाड़ी से, वो यहाँ से आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसको ट्विस्ट करने से डिस्टेंस कम हो जाता है और ये डिस्टेंस इससे बढ़ जाता है। अब ये जो डिस्टेंस है ये मीटर्स वगैरह में कैलकुलेट नहीं होता है, बल्कि टाइम टू कोलिजन जो होता है उससे ये कैलकुलेट होता है। यानी कि अगर सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक लगा दिया तो कितनी देर में आप उससे कोलाइड करेंगे, वो हिसाब से ये डिस्टेंस अपना कैलकुलेट होता है। तो चलिए अभी हमने इसे मैक्सिमम पे रखा है और शुरू करते हैं। अब मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है यहाँ से और मिनिमम स्पीड जो है ये 30 किलोमीटर्स की बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाती है और इसे मैं इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ। अब मैंने अपनी क्रूज़ कंट्रोल की स्पीड 50 किलोमीटर्स की रखी है, लेकिन आगे वाली गाड़ी 50 से कम स्पीड में जब हो जाएगी तब ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक करेगी। ये देखिए मैंने एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखा है, ब्रेक पे पैर नहीं रखा है, गाड़ी अपने आप ब्रेक हो गई है। सामने वाली गाड़ी के हिसाब से ये ब्रेक करेगी और एक्सीलरेट भी करेगी। अगर सामने वाली गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है तो ये भी अपनी स्पीड बढ़ाएगी ऑटोमेटिकली। अब इसकी स्पीड भी बढ़ रही है। देखिए मैंने एक्सीलरेटर पे पैर नहीं रखा है लेकिन स्पीड बढ़ रही है क्योंकि आगे वाली गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। अभी इसने ब्रेक कर दिया और हम भी ब्रेक हो गए। अब क्योंकि ये गाड़ी हमारे सामने है इसलिए मेरी स्पीड जो है इससे एडजस्ट हो रही है। अगर मैं अपना लेन चेंज करता हूँ और इस गाड़ी के लेन से बाहर आ जाता हूँ तब जो मेरी ओरिजिनल स्पीड थी 50 किलोमीटर्स का जो मैंने सेट किया था क्रूज़ कंट्रोल पे, वो मेंटेन होगी इस तरह से। अब मैंने लेन चेंज कर दिया है। अब देखिए मेरी स्पीड बढ़ रही है गाड़ी की। मैंने एक्सीलेटर नहीं दिया है बट इट इज़ गेनिंग स्पीड और ये 50 किलोमीटर्स पे सेट हो जाएगा। अब इसमें लेन असिस्ट सिस्टम भी है जिसमें 3 अलग अलग सेटिंग्स हैं। एक है लेन डिपार्चर वार्निंग, क्योंकि अगर आपने अपने लेन से बाहर जा रहे हैं तो एक वार्निंग आता है, एक बीप आती है, लेकिन उसके लिए आपको मिनिमम 60 किलोमीटर्स की स्पीड पे चलना होगा, तब ये लेन असिस्ट सिस्टम जो है काम करता है। अब मैं 60 के ऊपर जा चुका हूँ और अगर मैं लेन से बाहर जा रहा हूँ ये एक बीप आता है। तो ये हो गया लेन डिपार्चर वार्निंग। उसके बाद है LDP, जहाँ पे अगर आप अपने लेन से बाहर जा रहे हैं तो ये गाड़ी आपको पुल करके वापस अपने लेन में आ जाएगी अपने आप ही। यानी स्टीयरिंग को ये थोड़ा सा टग आपको महसूस होगा स्टीयरिंग पे, ये अपने आप को लेन में वापस पुल कर लेगी। और उसके बाद जो तीसरा है वो LKA है, यानी कि लेन कीप असिस्ट, जो गाड़ी को अपने लेन में ही रखता है, यानी कि लेन से बाहर जाने नहीं देता है। इट फॉलोज द लेन यू आर इन। और अगर आप सोच रहे हैं कि यार इतने असिस्ट मेरे पास क्यों हैं, मुझे अपने हिसाब से गाड़ी चलानी है, आपको एक ही काम करना है, यहाँ से इसे ऑफ कर देना है, बस फिर आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। MG एस्टर में 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं आपको और दोनों ही पेट्रोल है। इसमें डीजल का ऑप्शन नहीं आता है और इसे आप एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं। एक जो इंजन है ये 1.5 लीटर का इंजन है
पेट्रोल और इसमें 110 bhp का पावर है और 144 Nm का इसमें टॉर्क है। और जो दूसरा इंजन है उसे 220 टर्बो कहते हैं, जो एक टर्बो पेट्रोल है जिसे मैं चला रहा हूँ इस वक्त। और ये जो इंजन है ये काफ़ी पावरफुल है, इसमें 140 bhp का पावर है और 220 Nm का टॉर्क है। अब ये काफ़ी टॉर्की इंजन है और ये इसकी एक ख़ास बात है, बल्कि इंजन भी काफ़ी रिफाइंड है, अंदर आवाज़ ज़्यादा नहीं आती है क्योंकि ओवरऑल जो NVH लेवल्स है इस कार में काफ़ी अच्छे हैं। और इन दोनों इंजन के साथ जो आपको ट्रांसमिशंस मिलते हैं ये भी अलग है। जो रेगुलर पेट्रोल इंजन है उसके साथ आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और एक CVT भी आता है। और ये जो इंजन है 220 टर्बो, उसमें आपको सिर्फ एक ही ट्रांसमिशन ऑप्शन आता है और वो है 6 स्पीड का ऑटोमेटिक। अब ये इंजन काफ़ी टॉर्की है, पावरफुल इंजन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा लगा। जब आपको सडनली एक्सीलरेट करना है तब ये थोड़ा सा हल्का सा लैग आपको इसमें महसूस होगा, बट अदरवाइज़ रेगुलर ड्राइविंग के लिए ये बहुत ही अच्छा है। स्पोर्टी वे में अगर आपको चलाना है तब आपको शायद थोड़ा महसूस हो सकता है कि गियर बॉक्स थोड़ा और क्विक हो सकता था, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपकी ड्राइविंग हैबिट्स ऐसी है कि आप लीजरली चलाते हैं तो आपके लिए ये परफेक्ट है। स्टीयरिंग का फील मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे, और इस गाड़ी का जो एक्चुअल मज़ा है मैं इसको एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसे हाई स्पीड पे भी मैंने चलाया था। जब हाई स्पीड रन किया था ऑफ कोर्स तब हेलमेट पहना पड़ा था, क्योंकि वो एक मैंडेटरी चीज़ है। जब आप हाई स्पीड से चलाएं ट्रैक पे तो आपको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए मैंने हेलमेट पहना था। और टॉप स्पीड भी इसकी टेस्ट की मैंने बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे। आई कुड रीच क्लोज टू 170 किलोमीटर्स, बट तब तक जो है स्ट्रेट इसका ख़त्म हो गया था, तो उससे ज़्यादा मैं जा नहीं पाया था। बट आपको इंडिकेट करने के लिए ये इसकी टॉप स्पीड है, बट दिस इज़ नॉट अ रियली वेरी फास्ट कार। और इसमें मैं समझता हूँ कि इसका गियर बॉक्स का भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है कि ये इतनी फास्ट गाड़ी नहीं है, लेकिन आपके डेली यूज़ के लिए पावर इज़ मोर देन सफिशिएंट। ऑफ कोर्स जब आप BIC यानी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जैसी जगह पे गाड़ी चलाएं तो आपके जो डिमांड्स हैं ये भी बढ़ जाते हैं, लेकिन आपके डेली ड्राइविंग के लिए सिटी में या फिर हाईवे में ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। और इस वजह से ज़्यादा क्योंकि ओवरऑल कंफर्ट भी इसमें बहुत अच्छा है। सस्पेंशन सेटअप इज़ प्रीटी गुड, ओवरऑल कंफर्ट आपको अच्छा मिल जाता है। और जो हैंडलिंग है इसकी, इससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। जो रोड होल्डिंग है इसकी, अगर आप शार्प कॉर्नर्स भी ले रहे हैं, हाई स्पीड पे टर्न कर रहे हैं, तो बिल्कुल रोड को पकड़ के चलती है ये गाड़ी और आपको नर्वसनेस बिल्कुल नहीं लगती है। इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3 स्टीयरिंग मोड्स आते हैं, और उस वजह से स्टीयरिंग का ओवरऑल जो फील वैसे भी स्टीयरिंग का है काफ़ी अच्छा है। फीडबैक बहुत ही अच्छा मिलता है, कहीं भी आपको ये आर्टिफिशियल स्टीयरिंग नहीं लगता है। सेल्फ सेंटरिंग का प्रॉब्लम इसमें नहीं है, बहुत अच्छी तरह से ये मैनेज्ड है। तो आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड विथ ऑल दैट। ब्रेकिंग भी काफ़ी इंप्रेसिव है, जैसे मैंने बताया कि ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो प्रीटी गुड। ऑल राउंड विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, रेयर व्यू मिरर्स से भी आपको व्यू अच्छा मिल जाता है, और इस पैनोरामिक सनरूफ की वजह से आपको एक ओपन एयर फीलिंग आती है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है इस गाड़ी की। ओवरऑल NVH काफ़ी अच्छा है इसका। रोड नॉइज़ ज़्यादा अंदर इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन जब आप इंजन को रेव करें, हाई रेव करें, तब आवाज़ इंजन की अंदर इंक्लूड होती है। और ओवरऑल एक यूरोपियन कार की जो फील है आपको इस गाड़ी में मिलेगी। इस इंजन के साथ जो माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सिटी में आपको 11 to 12 किलोमीटर्स मिल जाएगा। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाएं तो माइलेज इसका ड्रॉप होगा, अराउंड 9 to 10 किलोमीटर्स का माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हाईवे पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ऑफकोर्स माइलेज ज़्यादा मिलेगा। अभी हमने इसका माइलेज रन नहीं किया है या टेस्ट नहीं किया है, तो मैं ज़्यादा आपको उसके बारे में बता नहीं सकता हूँ। वेल, मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ MG एस्टर से, और इसके जो रीज़न्स हैं वो ये नहीं है कि ऑफ कोर्स ये कनेक्टेड कार है, इसमें AI के फीचर्स हैं, इसमें ऑटोनोमस लेवल 2 वाले फीचर्स आ गए हैं, ये सब तो है ही। और जो ये फीचर्स हैं इस गाड़ी को डिफरेंशिएट भी करते हैं, यूनिक फीचर्स हैं ये अपने सेगमेंट में। लेकिन मुझे एस्टर इसलिए पसंद आई है क्योंकि इसके जो ड्राइविंग डायनेमिक्स हैं ये बहुत ही अच्छे हैं। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास। और जब आप इसे चलाएं तो आपको एक टिपिकल यूरोपियन कार की फील आती है, विच इज़ वेल बिल्ट। और जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है इसके, चाहे हम हैंडलिंग की बात करें, ब्रेकिंग की बात करें, राइड कंफर्ट की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, इट फील्स राइट अप देयर। सो ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी एस्टर की। लेकिन जैसे मैंने बताया कि दिस इज़ अ फीचर रिच कार, और आने वाले समय में जो डायरेक्शन
होने वाला है गाड़ियों का, जिस डायरेक्शन पे गाड़ियाँ फ्यूचर में चलने वाली है, आई थिंक एस्टर ने उसको रिप्रेजेंट किया है अभी। और आगे चलते हुए हम देखेंगे कि और भी गाड़ियों में ये फीचर्स आने शुरू हो जाएंगे। इसमें 2 पेट्रोल इंजन के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ड्रॉबैक यही है कि इसमें डीजल अवेलेबल नहीं है। इस सेगमेंट में कम्पीट करने के लिए एमजी एस्टर में सारे फीचर्स हैं, वो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा जो एक प्रीमियम फील आपको इस गाड़ी में मिलती है, प्रीमियमनेस की, लग्जरियसनेस की, वो भी एक इसकी खास बात है। सो कॉम्बिनेशन जो आपको मिलता है इन टर्म्स ऑफ इंजन, इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस, इन टर्म्स ऑफ हिंट ऑफ स्पोर्टीनेस और ऑफ कोर्स जो फीचर्स हैं, इसकी वजह से ये एक बहुत अच्छा पैकेज बन जाता है। हमारे इस रिव्यू के दौरान इसकी प्राइस अनाउंस नहीं हुई है, बट आई एम श्योर कि एमजी इसे कॉम्पिटिटिवली प्राइस करने की कोशिश करेगी। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको एमजी एस्टर कैसी लग रही है, इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए और क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे या नहीं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्री को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जब भी गाड़ी चलाएं सेफली चलाएं, सीट बेल्ट्स ज़रूर पहनिए।